ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। हर पिता अपने बेटे को वर्षा देता है और यही चाहता है कि वह वर्षे के आधार पर सुख और शांति का अनुभव करे। वैसे परमात्मा भी हम बच्चों को सुख शांति का वर्षा देने आए हैं और साथ साथ स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। इसलिए हम बच्चे शांति के लिए भटक नहीं सकते। हम तो अन्य आत्माओं को भी भटकन से छुड़ाने वाले हैं, अन्य आत्माओं को भी शांति की अनुभूति कराने वाले हैं। तो स्वयं को तो कितनी शांति की अनुभूति करनी होगी। तो यह परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त करना है। सदैव सुख और शांति की स्थिति में रहना है और साथ साथ जिनके साथ भी हम कार्य व्यवहार में आते हैं उनको भी शांति और सुख का अनुभव कराना है। वे भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। उन आत्माओं को भी परमात्मा वर्षे का अधिकारी बनाना यह हम बच्चों का फर्ज है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को प्रश्न पूछा, अभी तुम बच्चे 2 जन्मों के लिए अखोट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? तो परमात्मा ने समझाया, क्योंकि परमात्मा जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ कार्य में सफल करते हो। अपना तन, मन, धन, विशेषताएं, समय, श्वास जो कुछ भी है वह ईश्वरीय सेवा में लगाकर परमात्मा के मददगार बनते हैं। इसलिए परमात्मा उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखोट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी भी धन नहीं खोटेगा, दुख भी नहीं आएगा, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। और इसलिए कहा जाता है कि भगवान किसी का कुछ भी रखता नहीं है। हम जो भी करते हैं वह अपना भाग्य बनाते हैं। हम जो भी सफल करते हैं वह अपने लिए करते हैं। इसलिए कभी भी मन में यह भाव न उठे कि हम भगवान के लिए करते हैं, हम स्वयं के लिए करते हैं। भगवान तो दाता है, वह तो पदम गुणा उसका रिटर्न करते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि इन आँखों से शरीर सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। वैसे भी तो जाना है, तो हम क्यों नहीं भगवान के कार्य में सफल करें, अर्थात अपने भविष्य 21 जन्मों के लिए इन्वेस्ट करें। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें यह अभ्यास करना है। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है जिसमें ये लगे कि ये मेरा है, उन सभी बातों को हमें ईश्वरी सेवा में सफल करना है। साथ साथ परमात्मा से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। परमात्मा का वर्षा योग्यता के आधार पर मिलता है और वह है पढ़ाई। पढ़ाई हम आत्माओं को योग्य बनाती है, लायक बनाती है। परमात्मा उन लायक आत्माओं को अर्थात योग्य आत्माओं को उनके अनुसार वर्षा देते हैं। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। कितना ऊंचा नशा है, अपने भाग्य को रोज देखते रहना है कि भगवान हमको क्या से क्या बना रहा है। कभी ये थोड़ी सोचा था कि हम मालिक बनेंगे,
वह भी ब्रह्मांड के और विश्व के। यहाँ तो हम स्वयं के भी मालिक नहीं थे। कभी हमारे नैन कुछ देख लेते थे, कभी हमारा मुख कुछ बोल देता था। ये छोटी सी जबान भी हमारे कंट्रोल में नहीं थी और भगवान ने हमको विश्व का मालिक बना दिया। यही नशा, यही स्मृति हमें हर बात से उपराम कर देता है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत, जगत जीत भव। तो परमात्मा ने समझाया कि मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। इसी को तो परखना है और यह इतना रॉयल स्वरूप होता है जो हमें ये समझ में ही नहीं आता कि यह हमारे भीतर की माया बोल रही है। तो परमात्मा कहते हैं कि माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ ये सिखाता है कि मेरे को तेरा बनाए, लेकिन यहाँ क्या होता, तेरे को मेरा बना देती है। अर्थात ज्ञान भगवान का है, लेकिन समझने लगते हैं कि यह मेरा ज्ञान है, मैं ये कहती हूँ, मैं ये समझती हूँ, परंतु ये ज्ञान तो भगवान का है। जो भी इस जीवन में प्राप्त है वह उसी की तो देन है। उसको मेरा हम कैसे कह सकते हैं? जब हम इस संसार में आए थे तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे, और जब जाएंगे तभी भी कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। तो जो भी है वह उसी का है, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म विशेषताएं, गुण, यह सब कुछ तो ईश्वर ने भरा है। तो हमें यह याद रहे, जब भी कोई बात में हम मेरापन लाते हैं तो वह माया बोलती है। जब तेरा करना सीख जाएंगे तब ईश्वरी शिक्षाओं को हम धारण कर सकेंगे। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक परमात्मा से संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत है, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड में अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः ही कार्य में लगा सकते हैं। तो हमें इस आध्यात्मिक जीवन में एक ही पुरुषार्थ करना है, और वह है माया को जीतने का। और माया को जीतने के लिए हमें मेरे को मिटाना पड़ेगा। जब भी तेरापन आएगा, बाबापन आएगा, तभी तो हम माया को संपूर्ण रूप से हरा सकेंगे। और माया को जीत लिया तो साथ साथ प्रकृति को भी जीत सकेंगे, विश्व को भी जीत सकेंगे। और इसलिए यह एक ही पुरुषार्थ है, माया को जीतने का। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि विश्व परिवर्तन वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व को बदलना है तो उसके लिए यह पुरुषार्थ तो अवश्य करना होगा। कोई भी नेगेटिव बात हो उसमें पॉजिटिव में परिवर्तन करना। भले ही पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, परंतु फिर भी देखने का प्रयास करना है। किसी भी बात को परिवर्तन करने के लिए हमारा पॉजिटिव होना अनिवार्य है, क्योंकि पॉजिटिव ही शक्तिशाली है और पॉजिटिविटी से स्वयं में बल भरता है। तभी तो हम कोई भी बात को परिवर्तित कर सकते हैं। परमात्मा ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया था कि गुलाब का पुष्प बहुत गंदी बदबू वाली खाद से भी खुशबू धारण करता है,
तो हम तो चैतन्य रूहानी गुलाब हैं। क्या हम किसी परिस्थिति या व्यक्ति का नेगेटिव भाव वो पॉजिटिव में नहीं बदल सकते? जब विश्व को बदलने निकले हैं, भगवान के साथ मददगार होने का जब हम ठेका लिया है या चैलेंज करते हैं, तो क्या एक नेगेटिव भाव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकते? तो हमें यही पुरुषार्थ करना है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें अंडरलाइन कराई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, अभी तुम बच्चे 2 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए परमात्मा उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं फूटता, दुख भी नहीं आता, अकाली मृत्यु भी नहीं होती। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भवा। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। तो आइए चलते हैं अनुभूति करने के लिए। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा सुख और शांति के वर्षे का अधिकारी हूँ। इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहभागी हूँ। सुख शांति का राज्य स्थापन करने हेतु भगवान ने मुझ आत्मा को सिलेक्ट किया है। मुझे स्वयं भी शांत स्थिति में रहना है और अन्य आत्माओं को भी शांति की अनुभूति करानी है। मैं आत्मा सदा सुखी हूँ। परमात्मा के कार्य में अपना सब कुछ सफल करती हूँ। मेरा सब कुछ परमात्मा का है। मेरा तन मन धन समय और श्वास सब कुछ ईश्वर के ऊपर समर्पित है। मैं आत्मा
विश्व परिवर्तक हूँ। ओम शांति शांति शांति।